नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी में इस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है? और फिर यह भी कि जो अरविंद केजरीवाल के खास लोगों ने प्रेस वार्ता की, उस प्रेस वार्ता में जिस तरह से हवाइयां उड़ी हुई थी सबकी, उसके पीछे का क्या कारण है? क्या ये जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पता बदलने में अब बस चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, क्या उसने आम आदमी पार्टी, सरकार, केजरीवाल और उनके विश्वस्तों की नींद उड़ा दी है और चेहरे का रंग जो है वो इसी कारण फीका पड़ गया है? दरअसल ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो ये बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के भीतर हलचल है और इस बात का डर समा गया है कि केजरीवाल के अब जाने की तिथि करीब आ गई है। वो घटना क्या है, दरअसल उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन चूंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके एग्जिट पोल भी आ गए हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये चर्चा भी थी कि 3 दिसंबर के बाद अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। तो क्या 3 दिसंबर की जो तारीख है वो मुकर्रर हो चुकी है? क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। बड़ा जोर लगाया अरविंद केजरीवाल ने, कहा कि साहब भाजपा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में। कहां खो गई वो पार्टी जो ईमानदारी के बड़े बड़े दावे किया करती थी? और दरअसल इन्हीं दावों से जो रास्ता निकला है वो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ पहुंचाने के लिए काफी है। क्यों? 3 घटनाएं जो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। संजय सिंह ने राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है और इस पर हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो मैंने कहा भी था कि मनीष सिसोदिया ने जब जमानत याचिका दाखिल की थी तो अरविंद केजरीवाल को लेने के देने पड़ गए। पार्टी भी आ गई और मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल भी कटघरे में खड़े हो गए। जबकि मनीष सिसोदिया पर लेन देन वाला जो आरोप है वो प्राइमा फेसी अभी बन नहीं पा रहा है। इसके बाद में भी अरविंद केजरीवाल और पार्टी की ये दुर्गति हो रही है। और जब संजय सिंह ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की है तो क्या क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि संजय सिंह के ऊपर तो लेन देन के आरोप ही हैं, साथ ही साथ पार्टनरशिप के भी आरोप हैं और मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप तो उन पर लग ही रहे हैं। तो अब संजय सिंह अपनी जमानत के लिए क्या क्या गुल खिलाएंगे और उस गुल में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हो गई है कि मनीष सिसोदिया ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यानी जो 30 अक्टूबर को डिसीजन आया है उस डिसीजन को वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर दोबारा विचार करे, क्योंकि उनको लगता है कि उनको जमानत मिलनी चाहिए थी। वो इसलिए क्योंकि ईडी और सीबीआई ने जो दस्तावेज रखे हैं उस दस्तावेज में कोई दम नहीं है। यानी मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन हुआ इस डिसीजन में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका रही, क्योंकि कैबिनेट के मुखिया वही हैं और कैबिनेट ने पास किया है। तो जब कैबिनेट ने पास किया है तो अरविंद केजरीवाल सब कुछ जानते हैं, इनको भी बुलाइए और इनको भी जो है कुछ दिन, कहा जाता है ना कि कुछ दिन आओ गुजारो तिहाड़ में, ये वाली स्थिति जो है वो मनीष सिसोदिया तैयार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। क्योंकि पुनर्विचार याचिका का मतलब ही यही है कि आप दोबारा विचार करिए और सोचिए कि हम अकेले नहीं है साहब, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी है। यानी सत्येंद्र जैन है, कैलाश गहलोत को भी बुलाइए और विजय नायर से मेरा कोई संबंध है नहीं। संबंध किसका है? आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का, उनको भी बुलाइए। और ये जो विजय नायर ये रहते हैं मुख्यमंत्री बंगले के बगल में, ये ईडी सीबीआई ने बताया ही था,
तो अब मुख्यमंत्री को भी बुलाइए, ये लीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया ने जो ये पुनर्विचार याचिका दाखिल की है वो अरविंद केजरीवाल का संकट और बढ़ा रही है। फिर देखिए, उन्होंने कहा था हम तो समीर महेंद्रू को भी नहीं जानते हैं, और समीर महेंद्रू से बात अरविंद केजरीवाल की विजय नायर ने कराई थी। तो लीजिए, अब आप यहां कनेक्शन भी मिल गया कि कौन किससे मिलवाया था, और ये कह रहे हैं कि हमने इंडो स्पिरिट को जो है टेंडर नहीं करवाया था। लेकिन जो कॉल डिटेल है वो बताती है कि 10 बजे रात में उसका फाइनल हुआ था। तो ये जो 10 बजे रात वाली कहानी है वो कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए संकट का सबब न बन जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्योंकि 10 बजे रात जो फोन गया, अब ईडी सीबीआई का कहना है कि उसी फोन के बाद जो है मामला क्लियर हो गया। अच्छा, वो 10 बजे रात का लोकेशन भी है। तो ये जो तमाम बातें हैं, अब चूंकि पुनर्विचार याचिका पड़ी है तो ये सारी चीजें उठेंगी। अच्छा, अब ये भी उठ कर आएगा कि अगर अरविंद केजरीवाल आप एक तरह से कहें कि मनीष सिसोदिया अगर कुछ जान नहीं रहे हैं और मनीष सिसोदिया ने कुछ देखा नहीं, ये तो पैसा नहीं आया उनके पास, और वो कह रहे हैं कि साहब हम अकेले नहीं और लोग भी हैं, तब यह भी पता होगा कि ये जो 5 से 12% हुआ और 12% के बाद इंडो स्पिरिट में चूंकि और कई लोगों की हिस्सेदारी थी, और उस हिस्सेदारी में जो पैसा बटा वो ब्यूटी पार्लर के आप ये कहें कि पते पर जो कंपनी रजिस्टर्ड थी वहां तक पहुंचा। तो ये तमाम चीजें जो है ना वो खुलेंगी। अब ये जो पुनर्विचार याचिका पड़ी है, और अब पुनर्विचार याचिका को अगर सुनती है सुप्रीम कोर्ट तो दोबारा बहस शुरू होगी, और ये बहस अरविंद केजरीवाल के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी। अब इसमें जो नई चीजें आएंगी, चूंकि पिछले 1 महीने में ईडी और सीबीआई को कई और चीजें मिली हैं, चूंकि संजय सिंह अब अंदर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए ताना बाना बुना ही जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को बुलाया ही जा सकता है, क्योंकि पहले संबंध में तो गए नहीं थे। तो इस वजह से अब ऐसा लग रहा है, और हमको क्या आम आदमी पार्टी ही कह रही है, मतलब हम आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि केजरीवाल साहब जेल जाएंगे। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा अलग से करेंगे नहीं, देखिए ये लोग केजरीवाल जी को जेल में बंद कर देंगे, वो खुद ही कह रहे हैं। यानी उनको लग रहा है कि जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है और पोल पट्टी खुल रही है उसमें बंद होना तय है, चूंकि अब 10 बजे रात की कहानी। तीसरी चीज, जो मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक्सटेंशन मिला है, उस एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, आपका अधिकार है, आप इनको 6 महीने का सेवा विस्तार दीजिए। तो मुख्य सचिव का बने रहना अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि शीश महल भी है एक, जहां अरविंद केजरीवाल सीधा फंसते हैं बतौर मुख्यमंत्री। बतौर व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो आवास, और उस आवास को बनवाने में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 54 करोड़ रुपए खर्च किए, और वो जो फाइल है वो फाइल बन रही है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। अब मुख्य सचिव अगर कोई और आता तो उनको फाइल ढूंढने में और तमाम चीज जुटाने में थोड़ा वक्त लग जाता, लेकिन मुख्य सचिव यही रहेंगे तो फाइल जुटाना नहीं है, सारा कागज उनके पास है। सीबीआई ने कहा ये कागज दो ये लीजिए, वो कागज दो ये लीजिए। तो इसलिए मुख्य सचिव का बने रहना भी अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है, और जिस तरह की सुगबुगाहट वहां पर दिखाई दे रही है पिछले 2 नवंबर के बाद से, वो ये साफ बता रही है कि केजरीवाल एकदम तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी तैयार हैं कि साहब इनको तिहाड़ की यात्रा करनी है, और इस बीच जो ये घटनाक्रम रहा वो ऐसा लगता है कि मोहर लगा रहा है। क्योंकि मुख्य सचिव के खिलाफ जो मोर्चेबंदी थी, उस मोर्चेबंदी में यह साफ नजर आ रहा था कि ये चाहते हैं कि मुख्य सचिव जाए, क्योंकि मुख्य सचिव बने रहेंगे
तो अरविंद केजरीवाल का जाना तकरीबन तकरीबन तय हो जाएगा। तो देखिए, मुख्य सचिव तो गए नहीं, पूरा अभियान चला, 650 पेज की रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट का हासिल कुछ नहीं रहा, उनको सेवा विस्तार मिल गया। इसलिए आम आदमी पार्टी के भीतर अब हड़बड़ाहट और घबराहट बढ़ गई है। खुद अरविंद केजरीवाल हैरान परेशान है और एग्जिट पोल की कहानी आप देख ही रहे हैं। बाकी आपकी अपनी जो भी राय हो जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और खूब लाइक करें वीडियो को और खूब साझा करें।